नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केतु के पांचवें घर के बारे में। फिफ्थ हाउस, जहाँ पे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5 नंबर की राशि आती है, सिंह राशि। इस घर के मालिक कौन है? सूर्य देव, सभी घरों के राजा। और इस घर के कारक कौन है? सभी प्लैनेट्स के गुरु बृहस्पति देव। अब यहाँ पर बृहस्पति और सूर्य के प्रभाव वाले घर में केतु किस तरह का शुभ या अशुभ प्रभाव देंगे, इसकी बात करेंगे। और कैसे इनके शुभ फल प्राप्त किया सकते हैं, क्योंकि पांचवा घर क्या है? पांचवा घर से आप अपने औलाद की स्थिति और साथ ही अपनी एजुकेशन और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग की वीडियो में सभी कुंडली के 12 घरों से क्या देखा जा सकता है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो विस्तार से आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि कुंडली के 12 घरों से क्या देखा जा सकता है। अब पांचवा घर जिन चीज़ों का कारक है, जब उसके अंदर कोई प्लैनेट आके बैठ जाएगा और वो अगर अशुभ हालात में होगा तो जिस घर में वहाँ बैठा है उस घर के फलों को खराब करेगा, साथ ही वहाँ बैठकर जहाँ उसकी दृष्टि जाती है उस घर के फलों को भी खराब करेगा। अब पांचवें घर से दृष्टि कहाँ जाती है? 9th हाउस पे। 9th हाउस किसका है? बृहस्पति का अपना पक्का घर। बृहस्पति इस घर के मालिक भी हैं और कारक भी, और साथ ही ये हमारी किस्मत का घर है। यानी कि जीवन में अगर किस्मत अच्छी तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बिना कुछ करे ही काफ़ी कुछ प्राप्त हो जाता है। और अगर 9th हाउस खराब, तब ऐसे में हर चीज़ की प्राप्ति में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अब 5th हाउस के अंदर केतु अगर शुभ हालात में है तो कब होंगे और अशुभ में है तो कब होंगे, आज इसकी बात करेंगे। इससे पहले हम कुंडली के लगन भाव से लेकर 2nd हाउस, 3rd हाउस और 4th हाउस, 4 हाउसेस के अंदर कुंडली में केतु के शुभ और अशुभ हालात के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। साथ ही कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, क्योंकि कुंडली के अंदर आप एनालाइज तो किसी मेथड से कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड हैं एस्ट्रोलॉजी के, जिसके थ्रू आप अपनी कुंडली को एनालाइज कर सकते हैं। पर फाइनली बात आखिर में क्या आती है कि कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने बीमारी को समझ तो लिया, पर उसका इलाज अगर नहीं पता है तब ऐसे में समझने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो परेशानी बनी रहेगी। तो यहाँ पर इलाज जो है वो प्रॉपर नेट बुक के अंदर एग्जैक्टली जो रेमेडी बताई गई हैं उन रेमेडीज को करके आप निश्चित तौर पर शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो केतु जो हमारी ऐश का कारक है, हमारी औलाद का कारक है, वो 5वें घर में बैठकर किस तरह फल देगा, इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब बृहस्पति, हमने केतु के बारे में बात करी थी कि जैसा बृहस्पति वैसा केतु। अब बृहस्पति कुंडली में कहीं भी हो, तो यहाँ पर केतु कुंडली में कहीं भी हो, सबसे पहले बृहस्पति के हालात चेक करने होंगे। पर जब बृहस्पति के कारक भाव में ही आकर केतु, जो बृहस्पति के चेले हैं, और बृहस्पति क्या है? गुरु, तो गुरु के घर में जब चेला आके बैठ जाएगा तब निश्चित तौर पर बृहस्पति के फलों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर केतु के रिजल्ट को चेक करने के लिए कुंडली में बृहस्पति को चेक करना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं शुभ हालात की, फिर अशुभ हालात और कैसे उन्हें शुभ रखा जा सकता है, क्योंकि संतान के घर में संतान के कारक बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है? अपनी रोटी के टुकड़े के लिए गुरु का निगरान। तो यहाँ पर ऐसा केतु रक्षक कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर चेला गुरु की क्या कर रहा है? निगरानी। कुत्ता क्या है? निगरानी। निगरानी में रक्षा करना। नेक हालत की बात करते हैं तो उठती जवानी के वक्त अगर नेक होवे तो लड़कों से पोतों की तादाद और भी बहुत बढ़ती होगी। केतु का फल अपने लिए उत्तम होगा। यहाँ पर कहा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति अपनी यंग एज में, यानी कि 16-18 साल की उम्र के बाद जब यंग एज होती है, तब ऐसे में अगर अपने कैरेक्टर को ठीक रखता है, क्योंकि केतु क्या है? चाल चलन को मंदा कर देता है। अब इस बात की गहराई को समझिए। चाल चलन मंदा और आपका इन सब चीज़ों के पीछे के हम देखते हैं शुक्र को, और शुक्र के जो मसनूई प्लैनेट हैं वो कौन है? राहु और केतु। उनमें केतु जो है वो ऐश के कारक हैं। ऐश मीन्स किसी भी तरह के ताल्लुकात। तो आप समझ गए होंगे किस तरह के ताल्लुकात की बात हो रही है। तो यहाँ पर केतु क्या है? आपका ऐश का कारक। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी यंग एज में जरूरत से ज़्यादा किसी तरह के ताल्लुकात करके अपनी यंग एज के अंदर ये सब चीज़ें खराब कर ले, केतु को खराब कर ले, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अशुभ फल देगा। और अगर वो कैरेक्टर का ठीक रखता है, ऐसे में केतु क्या करेगा? लड़कों का कारक है।
तो लड़कों से ज्यादा पोतों की तादाद भी बहुत बढ़ती होगी। तो ऐसे व्यक्ति जिसका केतु अच्छा होगा, जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा, उसके लड़कों से ज्यादा उसके पोतों की तादाद बढ़ती बताई गई है। जितने लड़के होंगे उससे ज्यादा निश्चित तौर पर उसके पोते देखने को मिलेंगे। केतु का फल अपने लिए उत्तम होगा, तो केतु अब यहाँ पर शुभ असर ही देगा। किस्मत वगैरह के ताल्लुक में ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह का आराम ऐश प्राप्त होगी। बृहस्पति, सूर्य या चंद्र 4, 6, 12, बृहस्पति, सूर्य या चंद्र तीनों में से कोई भी 4, 6, 12 इन घरों में हो तब नर औलाद 5 से कम न होगी और माली हालत में केतु कभी मंदा असर न देगा। अब यहाँ पर नर औलाद यानी लड़कों की बात कही गई है, तो लड़के 5 से कम न होंगे। तो यहाँ पर आज के समय में 5 वाली बात लागू नहीं होती, क्योंकि जब किताब लिखी गई थी उस दौर में 8-10 बच्चे होना आम बात थी। पर यहाँ पर आप ये बात कह सकते हैं कि लड़के 1 से ज्यादा देखने में निश्चित तौर पर मिलेंगे। और केतु माली हालत यानी कि धन के संबंध में कभी बुरा फल नहीं देगा। साथ ही केतु जब शुभ होगा तो केतु जिन चीजों का कारक है, शरीर के बॉडी पार्ट्स, शुगर की बीमारी, साथ ही आपका पैर, घुटने, बैकबोन, कमर दर्द, साथ ही हमारे कान, तो इन सब चीजों में किसी भी तरह का बैड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर केतु खराब होगा तो इन चीजों में समस्या देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। शनि 6 या शुक्र 4, अब शनि 6 में हो और शुक्र 4 में, तब क्या कहा गया है, अब शनिचर औलाद के ताल्लुक मंदा असर न देगा और न 2 औरतों का झगड़ा होगा। तादाद औलाद व लड़के 9 लड़के व 3 लड़कियां गिरते हैं। अब शनि औलाद के संबंध में अशुभ फल न देगा। ये बात क्यों कही गई है कि जब हमने शनि 6 के ऊपर बात की थी और शुक्र 4 के ऊपर बात की थी, तब कहा था कि शनि 6 के समय औलाद के ताल्लुक में काफी ज्यादा अशुभ फल देता है, क्योंकि छठे घर में शनि को अच्छा नहीं माना गया है। साथ ही शुक्र 4 के समय 2 औरतों का झगड़ा। अब इस बारे में विस्तार से आप शुक्र 4 और शनि 6 की वीडियो को समझ सकते हैं। तो शुक्र 4 के समय में जो अशुभ फल बताए गए हैं और शनि 6 के संबंध में जो औलाद के संबंध में अशुभ फल प्राप्त बताए गए हैं, वो अब प्राप्त नहीं होंगे अगर केतु 5th हाउस में शुभ हालात में है। अब अशुभ हालात की बात करते हैं, तो अशुभ हालात कब होंगे, जब कुंडली के अंदर बृहस्पति अशुभ हालात में होगा। तब क्या लिखा है, टेवे वाला खुद तो आला खूबसूरत था, मगर पता नहीं कि जवानी में वह खूबसूरती कहाँ चली गई और वह औलाद के लिए मंदा और लड़कों को सांस दमा की बीमारी। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने इस हालत में क्या बात करी थी, बात करी थी कि अगर ऐसा व्यक्ति जवानी के दिनों में यानी कि अपनी यंग एज में अपना चाल चलन मंदा कर ले, तब ऐसे में यहाँ बैठा केतु अशुभ हालात में आ जाएगा। वही बात यहाँ पे कही गई है कि टेवे वाला खुद तो आला खूबसूरत था, एक अच्छा इंसान था, मगर पता नहीं कि जवानी में वह खूबसूरती कहाँ चली गई, यानी कि अपना चाल चलन उसने जवानी में मंदा करके अपने आप को खराब कर लिया और वह औलाद के लिए मंदा। तो यहाँ पर औलाद के लिए जब केतु अशुभ हालत में जाएगा तो औलाद के लिए मंदी हालत हो जाएगी, क्योंकि केतु औलाद का कारक है। और लड़कों को यानी कि औलाद को सांस की बीमारी, दमा की बीमारी देखने को मिलेगी। या 45 साल उम्र तक केतु का हाल मंदा ही कहा गया है। जब 45 साल की उम्र तक केतु का हाल मंदा होगा, तब ऐसे में ऐसे व्यक्ति की गृहस्थी खराब, साथ ही व्यर्थ की भागदौड़ जीवन में, पैसे की तंगी और संघर्षपूर्ण जीवन देखने को मिलेगा। पैसे के लिए ऐसा व्यक्ति मोहताज देखने को मिलेगा। बेशक पैदाइश से कितने ही लड़के हों, मगर कायम और मुकम्मिल शायद ही कोई हो, बल्कि घर में नर औलाद की जगह कुत्ते के रोने की आवाज आएगी। अब यहाँ पर अगर केतु अशुभ हालात में यानी कि चाल चलन मंदा कर ले और साथ ही बृहस्पति भी कुंडली में अशुभ हालात में हो, तब ऐसे में कितनी भी औलाद की पैदाइश क्यों न हो, कहा गया है कि शायद कायम और मुकम्मिल शायद ही कोई हो, यानी कि औलाद जिंदा शायद देखने को मिले या औलाद का सुख प्राप्त नहीं होगा। दोनों में से कोई भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। ऋण पित्र बुध शुक्र राहु पापी शनिचर 2, 5, 9, 12। अब देखिए कुंडली के अंदर पितृ ऋण की स्थिति बनी हुई हो, जब कुंडली में पितृ ऋण बनता है तो पितृ ऋण के ऊपर हम एक अलग से टॉपिक लेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, जहां पर पितृ ऋण के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और कैसे उसे ठीक रखा जा सकता है, क्या क्या उनकी रेमेडी है जिसके द्वारा आपने ऋण पितृ को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कुंडली के अंदर जब बृहस्पति घर 2, 5, 9, 12 इनमें बृहस्पति के शत्रु
बुध, राहु, शुक्र या पापी शनि। अब पापी शनि क्या है, जब शनि का टॉपिक किया था तब इसमें बार बार चर्चा की थी कि शनि कब पापी हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में अगर पापी शनि, क्योंकि शनि अगर बृहस्पति के घर में बैठा है तो जनरली शुभ फल देता है, पर अगर शनि पापी हो गया हो तो यहाँ पर शनि के टॉपिक में ये बात बड़ी डिटेल में क्लियर करती है कि शनि को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो शनि में जाके आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर डिस्कस करेंगे तो काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर शनि पापी है या बुध शुक्र राहु व पापी शनि 2, 5, 9, 12 में इनमें कहीं बैठे हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो जाएगा, अशुभ हालात में आ जाएगा और कुंडली के अंदर पितृऋण लग जाएगा। जब पितृऋण लग जाएगा तो बृहस्पति कमजोर और केतु अशुभ हालात में, तब क्या कहा है, केतु का गृहस्थी असर मंदा ही होगा। गो सिर्फ 2 लड़के बाकी मगर सुखी होंगे। अब यहाँ पर गृहस्थी के असर, केतु जो है गृहस्थी के संबंध में अशुभ असर देगा। अब गृहस्थी के असर में संबंध में अशुभ असर क्यों देगा, क्योंकि शुक्र क्या है, केतु क्या है, शुक्र के मसनूही प्लानेट। जब केतु कुंडली के अंदर मंदा हो जाएगा तब ऐसे में केतु कहीं भी हो, कितनी ही अच्छी हालात में दिखाई दे रहा हो, ये शुक्र के टॉपिक में काफी हमने बात करी थी कि आपने अपने शुक्र को चेक करना है तो राहु केतु को चेक कर लीजिए। राहु केतु कुंडली में अगर अच्छे हैं तो ये क्या है, शुक्र के मसनूही प्लानेट। मसनूही प्लानेट क्या है, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मसनूही प्लानेट को समझे बिना आप ना तो प्लानेट की एग्जैक्ट पोजीशन को एनालाइज कर पाएंगे कुंडली के अंदर कि आपका प्लैनेट कुंडली के अंदर कितना शुभ हालात में है या कितना अशुभ हालात में है और कैसे उसकी रेमेडी करनी है। तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मसनूही प्लैनेट को आपने जरूर समझ लेना है। तो शुक्र के मसनूही प्लैनेट क्या है, राहु और केतु। अब केतु उनमें से एक जो ऐश का कारक है, वो जब अशुभ हालत में आ जाएगा तब ऐश खत्म कर देगा, व्यर्थ की भागदौड़, किस्मत की तंगी, क्योंकि यहाँ से अशुभ हालत की दृष्टि आ जाएगी आपका 9th हाउस पे, किस्मत पे। तो व्यर्थ की भागदौड़ और साथ ही शुक्र के फल को खराब करेगा। तो गृहस्थी का असर मंदा ही होगा, बल्कि सिर्फ 2 लड़के बाकी मगर सुखी होंगे। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के पैदाइश एक से कई ज्यादा लड़कों की हो सकती है, मगर बाकी 2 ही रहेंगे, केवल जो आखिर के 2 लड़के हैं वो ही रहेंगे, मगर वो सुखिया होंगे, उन्हें किसी तरह का अशुभ असर देखने को नहीं मिलेगा। चंद्र या मंगल 3, 4। अब चंद्रमा या मंगल तीसरे घर में या चौथे घर में हो तब केतु का असर मंदा, मुफलिस, गरीब, वैशी ख्यालात, मंदे हालात। अब यहाँ पर केतु अशुभ हालात में आ जाएगा अगर चंद्रमा भी तीसरे या चौथे घर में है या मंगल 3rd या 4th हाउस में है, तब केतु का असर मंदा, मुफलिस, गरीब, ऐसा व्यक्ति गरीब कहा गया है। साथ ही वैशी ख्यालात यानी गंदे ख्यालात का मालिक, उसके मन में कामुकता का भाव बहुत ज्यादा होगा और गंदे विचारों से वो हमेशा ओतप्रोत रहेगा। मंदे हालात, गरीब की स्थिति होगी। चंद्र मंगल की आशा का दान मुबारक होगा। अब यहाँ पर चंद्रमा की आशा क्या है, दूध, चावल। मंगल क्या है, दली हुई लाल मसर की दाल, दली हुई लाल मसर की दाल। तो यहाँ पर चंद्र और मंगल, तो आपने करना क्या है कि चावल और दली हुई लाल मसर भी 2 आती है, एक साबुत आती है साबुत मूंग, एक आती है दली हुई। तो दली हुई लाल मसर और चावल दोनों चीजें आपने मंदिर में दान देते रहने से यहाँ पे केतु के अशुभ असर को दूर किया जा सकता है। अगर चंद्र मंगल 3rd या 4th हाउस में है तब जैसा धर्म ईमान वैसी औलाद की हालत होगी। अगर ऐसे व्यक्ति धार्मिक विचारों का रहता है, धर्म की पालना करता है, तो ऐसे में औलाद की स्थिति ठीक रहेगी। अगर ऐसा व्यक्ति अपने विचारों को ठीक नहीं रखता है तब यहाँ पर औलाद की हालत भी खराब होती जाएगी। शनिचर 5, 9। अब शनि अगर केतु के साथ बैठे हैं 5वें घर में या 9th हाउस में, जब शनि 5वें घर में केतु के साथ आ जाएंगे तब ऐसे में शनि क्या हो जाएंगे, बच्चे खाने वाला सांप। क्योंकि 5वें घर के शनि के लिए क्या कहा था कि बच्चे खाने वाला सांप। शनि क्या है, एक सांप है और यहाँ पर केतु के साथ बैठकर वो शनि पापी हो जाएंगे। और 9th हाउस में अगर बैठे हैं तो केतु की दृष्टि जाएगी, तब भी शनि क्या हो जाएंगे, पापी। अब शनि यहाँ पर शुभ असर नहीं देंगे केतु की दृष्टि, क्योंकि शनि के लिए बताया था कि शनि पापी कब हो जाते हैं, जब शनि का कुंडली में कहीं भी दृष्टि से या युति से राहु या केतु के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, तब शनि पापी बन जाते हैं।
तो पापी शनि बन जाएंगे, तो एक जहरीला सांप कहा गया है। अब क्या कहा है कि 3 लड़के जरूर नष्ट होंगे, ऐसे व्यक्ति के 3 लड़कों की मौत निश्चित तौर पर कहा है देखने को मिलेगी, मगर उसके बाद 3 लड़के कायम भी जरूर होंगे। विशेषकर ये बात कब देखने को मिलेगी, जब चंद्र और मंगल, चंद्र या मंगल 3rd या 4th हाउस में हो। अगर चंद्र मंगल भी 3रे या 4थे घर में है और शनि 5वें या 9वें घर में है, तो ये स्थिति विशेष तौर पर देखने को मिलेगी। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर हालात कब खराब हो रहे हैं, जब बृहस्पति कुंडली के अंदर अशुभ हालात में है, चाहे ऋण पत्र लग रहा हो या किसी भी स्थिति में है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने बृहस्पति को चेक करना है, और बृहस्पति को चेक करने के बाद बृहस्पति को शुभ कर लेना है। तो बृहस्पति को शुभ कर लेना अत्यंत आवश्यक है। बृहस्पति को आप शुभ कर लेंगे तब केतु के रिजल्ट ऑटोमेटिकली देखने को ठीक मिलेंगे। साथ ही सूर्य की स्थिति भी चेक कर लेनी है, क्योंकि कोई प्लैनेट के 100% रिजल्ट देने के लिए आपने उस प्लैनेट को जिस हाउस में बैठा है उसके मालिक और कारक को सबसे पहले शुभ कर लेना है। तो यहाँ पर सूर्य कुंडली में जहां भी हो उस हाउस की वीडियो देख के अपने कुंडली को, आपकी कुंडली में सूर्य बृहस्पति जहां भी है, तो उस हाउस की वीडियो में जाकर आपने प्रिकॉशन रेमेडी द्वारा उनको ठीक कर लेना है। उन्हें ठीक कर लेंगे तो केतु के यहाँ पर फल ऑटोमेटिकली शुभ होने शुरू हो जाएंगे। तो आज हमने बात करी केतु 5th हाउस की। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे केतु 6th हाउस। 6th हाउस के अंदर केतु शुभ फल देंगे अशुभ फल देंगे, क्योंकि 6ठा घर जहां पर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 6 नंबर की राशि आती है, कन्या राशि। इस राशि में बुध उच्च के फल देते हैं, राहु उच्च का फल देते हैं, और 6ठे घर के कारक कौन है, केतु। तो कारक केतु हैं, पर राहु केतु के संबंध में एक बात कही गई है कि ये जिस घर के कारक हैं वहां पे अशुभ फल देते हैं। जैसे राहु 12th हाउस का कारक है, वहां पे अशुभ फल देता है, मगर 6th हाउस में उच्च का फल देता है। इसी तरह केतु 12th हाउस में उच्च का फल देता है, पर 6th हाउस में आपका अशुभ फल देता है। तो यहाँ पर केतु किस कंडीशन में शुभ फल देंगे, किस कंडीशन में अशुभ फल देंगे, और कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है, इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।